पिछले पार्ट में हम लोग 100 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। आज पढ़ना है 101 से। एक सौ एक में दिया है फर्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समूह पढ़ता है, उसके महत्तम से 14 गुना है। दो संख्या का लघुत्तम मानी एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम उसके महत्तम मतलब एचसीएफ से कितना गुना है, 14 गुना है। मैंने कह रहा है दो संख्या का लघुत्तम उसके महत्तम से कितना गुना है, 14 गुना है। जो लघुत्तम है महत्तम से 14 गुना है, यानी इसका मतलब है जो एचसीएफ है लघुत्तम से 14 गुना कम है, तो बराबर करने का है से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 14 गुना है तो लघुत्तम और महत्तम का जोड़ एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ कितना दिया है, 6 से दिया है। कितना दिया है, 6 से दिया है। तो कह रहा है एक संख्या कितना 280 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसा समझिए एलसीएम का मान कितना दिया है, एचसीएफ गुने 14 प्लस 14 तो प्लस एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर 6 से, ठीक है। 14 एकम 14 एचसीएफ हो जाएगा, 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 6 से 14 एक 15 एचसीएफ बराबर 6 से एचसीएफ बराबर 6 से बटा 15, 15 चौका 60, 40 यानी एचसीएफ का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब एलसीएम का मान निकाल लेंगे। एचसीएफ का मान मान लीजिए समीकरण 1 है, एचसीएफ का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो एलसीएम बराबर कितना है, एचसीएफ गुने 14, एलसीएम बराबर एचसीएफ कितना है, 40 गुने 14, एलसीएम बराबर 4 चौका 56 यानी 560 है। एलसीएम कितना आ गया, 560। कह रहा है एक संख्या दिया हुआ है, कितना दिया है, पहली संख्या यानी एक संख्या दिया है, कितना 280। तो सबसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। दो संख्या का दूसरा तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो एचसीएफ तो दिया है 40, एलसीएम दिया कितना 560। पहली संख्या का मालूम कितना है 280, दूसरी नहीं मालूम है, दूसरी निकालेंगे। दूसरी संख्या बराबर 40 गुने 560, दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या क्या होगा, 40 गुने 560 गुना में देखा थी में जाएगा भाजेगा में 0 कट गया, 28 दूना 56 यानी दूसरी संख्या कितना आ गया, दूसरी संख्या बराबर 40 दूना 80, कितना आ गया 80। देखिए क्वेश्चन दिया था जो लघुत्तम है मैंने एलसीएम है जो महत्तम से कितना गुना है, 14 गुना है। निकालने का मतलब एचसीएफ है एलसीएम से 14 गुना कम है, तो बराबर करने के लिए क्या एचसीएफ में 14 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और दिया एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ दिया है 6 से, तो यहाँ पर हम कहा कि एलसीएम को मान यहाँ पर रख दिया है एचसीएफ गुने 14 तो लिख दिए एचसीएफ को एचसीएफ 14 में गुना करेंगे ऐसे तो 14 एचसीएफ आएगा प्लस एचसीएफ 6 से 14 एक 15 एचसीएफ आ गया है। 14 कितना हो गया 15 एचसीएफ हो गया। अब एचसीएफ को मान निकालेंगे गुना में देने का भागा में कितना गया एचसीएफ मान 40 एचसीएफ मान का समीकरण 1 में रखने होता है। एचसीएफ को मान निकल गया और कह रहा है एक संख्या दिया 280 दूसरी संख्या निकालना है, तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या तो मालूम है 280 है, दूसरी संख्या को मालूम नहीं, तो दूसरी संख्या निकालने गुना में क्या हो जाएगा भागा में या कटाकर का निकालनी है। यानी ऑप्शन नंबर कितना दिया है 101 बी, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी होगा। अब देखिए 102 नंबर क्वेश्चन 102 में कह रहा है, देखिए ये भी बनाने वाला क्वेश्चन है।
102 नंबर क्वेश्चन देखिए। 102 में कह रहा है 23.43 पर रेखी इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले देखिए हम मानेंगे, माना कि x बराबर 23, नहीं 23 पे रेखी नहीं, 23 को एक के बाद लिखेंगे। 43 पे कहती है रेखी, इसका मतलब रेखी का मतलब होता है संख्या कभी कटने वाला नहीं है, संख्या वही संख्या बार बार आएगा। 43 का हम जितना बार मन करे उतना बार लिख सकते हैं, यानी 43 43 43 43, यानी 43 के ऊपर रेखी है, इसका मतलब जो 43 है ना संख्या कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये संख्या क्या होगा बार बार आएगा। तो हम यहाँ पर 43 से जितना बार मन करे उतना बार लिख सकते हैं। तो इसका संख्या कितना मान लिए, 1 मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक पर रेखी है, तो कितना अंक पर रेखी है, 2 अंक पर रेखी है, तो एक को जीरो देंगे, 2 जीरो देंगे। मान लीजिए दशमलव के बाद 3 अंक पर रेखी, एक को कितना जीरो देंगे, 3 को जीरो देंगे। मान लीजिए दशमलव के बाद 4 अंक पर रेखी है, कितना अंक पर रेखी है, 4, तो एक को जीरो देंगे, 4 को जीरो देंगे, ठीक है। यहाँ पर दशमलव पर कई अंक पर रेखी है, 2 अंक पर रेखी है, एक को जीरो, 2 को जीरो, यानी 100 से समीकरण 1 में कथी करने पर, गुना करने पर, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x। देखिए अब इसमें गुना करेंगे, बात समझे। तो देखिए यहाँ पर 100 से गुना करना है, क्या जीरो है, 2 जीरो, तो दशमलव क्या करेगा, 2 अंक आगे भाग जाएगा, यानी यहाँ पर है तो यहाँ से क्या यहाँ पे चला जाएगा, यानी 23 43, ठीक है। दशमलव 43 से कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जितना मन करे उतना 43 दे सकते हैं। तो देखिए इस दशमलव का 43 है, 4 को हम क्या दे देंगे, 4 दे देंगे, 43 43 43 43, डायरेक्ट समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 में जब 100 से गुणा करें क्या होगा, 100x जाएगा। अब इसमें गुणा नहीं कीजिएगा, देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 2 को जीरो है, दशमलव कितना अंक आगे भागेगा, 2 अंक, यानी यहाँ से यहाँ पर चलाएगा, तो यहाँ से हम यहाँ पर भेज दिए हैं, ठीक है। अब देखिए दशमलव बाद 43 लिए हैं, 4 को ले लेंगे, 4 को ले लेंगे, 2 मान लिए, ठीक है। अब 1 या 2 में दोनों में बेसी कौन है, 2 बेसी है, कहीं एगो x है, क्या x है, 100 x है, तो बेसी से कम घटता है, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को कथी करने पर, घटाने पर, जब घटाएंगे यानी 100x में से 23 43 दशमलव 43 43 43 43, अब देखिए अब x घटाना है तो सब लोग से दशमलव लिखेंगे, ठीक है। और 43 43 43 43 से घटा देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, क्या होगा 0, 4 से 2 का 2, 23, कितना होगा 99 x, यानी x का मान कितना होगा 23 बटा 20 बटा 99, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा 102 का ए, ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षा में पूछते रहता है। 3 नंबर में देखिए 103 का, 103 में देखिए कथी कह रहा है, xn+1 का एक गुना कौन x + 1 है, कह रहा है x के पावर n+1 का एक गुना कौन है, x + 1 है। निकालने का मतलब इसमें x + 1 से भाग देंगे क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर कौन संख्या रखेंगे, किसी संख्या पूरा इसका पूरा पूरा कट जाए। मान लीजिए हम n कौन कितना रखें, 1 रखें, यानी जब 1 रखेंगे तो क्या होगा x + 1, यानी ये x + 1 आ गया, ये x + 1 आ गया, क्या होगा पूरा पूरा कट गया कि नहीं, यानी एक कौन संख्या है, यानी विषम संख्या, यानी n का मान क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। मैंने कह रहा है क्वेश्चन x के पावर n+1 का एक गुणक कौन है, x + 1 है, यानी इसमें इससे भाग देने का पूरा पूरा कट जाएगा। बताइए n का मान कौन संख्या रखे, सम रखे कि विषम, यानी सम रखने में कटेगा कि विषम रखने में कटेगा, कौन रखने में कट गया, विषम रखने में, यानी n कौन संख्या होगा, विषम संख्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब देखिए 104 का, 104 का कथी दिया है 6x के पावर 4y, दिया है 12xy, इसका निकालना है हमको मौसा, कथी निकालना है, मौसा निकालना है, महत्तम संपर्तक, यानी मौसा को इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ, कथी बोलते हैं एचसीएफ मौसा। इसको लिख सकते हैं 6 गुने x गुने x गुने x गुने x गुने y, नहीं लिख सकते हैं
x पावर 4 यानी x को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, अब y की पावर 1 है तो y की इक्वल लिखेंगे। अब 12 के लिख देंगे कितनी, देखिए लिखने के लिए था समझिए 6 को लिख देंगे कितनी 2 तिहाई 6 यानी 2 गुने 3 गुने x पावर 4 यानी x के कई बेर 4 बेर, कितना बेर 4 बेर, अब y एक बार तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। 12 के 2 गुने 3 x गुने y, मौसा निकालना है तो 2 मिल रहा है दोनों में, एवं कथी मिल रहा है 3 मिल रहा है, एवं कथी मिल रहा है x मिल रहा है, एवं कथी मिल रहा है y मिल रहा है, यानी 2 गुने 3 गुने x गुने y, तो कितना आ गया 6xy, ठीक है। यानी कह रहा है 6 x पावर 4 और y 12xy का कैसे निकलना, मौसा निकलना था। तो मौसा क्या होता है जो दो सब में का कॉमन हो उसी को क्या कहते हैं मौसा में लिखाता है। तो हम 6 गुणनखंड के 2 गुने 3 x पावर 4 तो 4 4 बार x लिखाएगा, y एक होते एक ऊपर y लिखाएगा 12, यानी 2 गुने 3 x गुने y, ठीक है। दोनों में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है 3 कॉमन है, 2 को लिख दिया, उसके बाद x और y कॉमन है, x को लिख दिए, 3 6 दूना 3 दूना 6 एक्स तो एक्स यानी 6 का होगा, ऑप्शन नंबर डी में है, कथी में ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए 105 में 105 में कथी कह रहा है, 105 में कह रहा है √10 गुने √15 बराबर है, गुना का कितना आएगा 150, कितना आएगा 150। अब इसका गुणनखंड निकालिए, यानी 150 का जब गुणनखंड निकालेंगे 150 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा 75, 3 से 3 दूना 6 3 5 15, फिर 50 25, यानी कितना आया 5 गुने 2 गुने 3, जोड़ लगेगा बाहर चलाएगा, 3 दूना 6 यानी 5√6, ऑप्शन नंबर ए में है, कितना में ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। अब देखिए 106 नंबर, 106 में कह रहा है 3 + √3 3 - √3 कौन संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। यहाँ देखिए एक परिमेय संख्या है, पूछ रहा है 3 + √3 इंटू 3 - √3 को परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए फॉर्मूला होता है एगो a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर होता है a² - b²। देखिए a + b a - b, a को मान लेंगे 3 है, b को मान लेंगे √3 यानी 3 - √3 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9 स्क्वायर रूट खत्म 3 कितना है 6 है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, यानी हाँ ऑप्शन नंबर कितना ए, ठीक है। 107 में देखिए कह रहा है 107 में 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो देखिए कह रहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो 1 3 4 लिख देंगे पहले, दशमलव के बाद कई गो अंक है 2 गो अंक है तो 2 जीरो दे देंगे, ठीक है। आप कटा दीजिए 2 छक 12 2 छक 12 1 2 7 14 अब 50 दूना 100 यानी कितने 66/50 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर कौन होगा बी, ठीक है। अब देखिए 108 नंबर कह रहा है क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेय के समूह को, माने दोनों को समूह का कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या सभी वास्तविक परिमेय संख्या होता है, तो नहीं, परिमेय संख्या दोनों को मिलने से बनता है, यानी परिमेय और अपरिमेय, खाली परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा, यानी बात कहती है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कहती है ए, यानी 108 के क्या होगा ए होगा। अब देखिए 109 के 0.23 पर एकरी, अब समझिए और दशमलव के ने कथी रहे 0 रहे, दशमलव के कथी रहे 0 रहे, कोई अंक न रहे आ रेकड़ी रहे, कथी रहे रेकड़ी रहे, तो कुछ नहीं करना है, संख्याओं को अंकों को लिख देना है, ठीक है। कई गो अंक पर रेकड़ी है 2 अंक पर रेकड़ी है तो 2 को 9 दे देंगे, हो जाएगा आंसर, यानी 23/99, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी, ऑप्शन नंबर कितना बी में हो जाएगा। अब देखिए 110 में 110 में कथी कर रहा है दो संख्या का गुणनफल, कर रहा है दो संख्या का गुणनफल, फॉर्मूला क्या होता है दो संख्या का
दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी, ऑप्शन नंबर कितना, सी। 111 में देखिए, 111 में देखिए कभी कह रहा है 43, और कह रहा है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। सबसे पहले यहाँ समझिए, तो यहाँ हम इसको बनाएंगे, 43 को 43 लिख देंगे, ठीक है। अभी 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, ठीक है। तो पावर क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो पावर सेम करने के लिए जो काम का है उसमें बढ़ाएंगे, यानी 5 के पावर 3 है, इसको एक बार बढ़ा देंगे, 5 के पावर कितना हो गया, 1 हो गया। अब समझिए, 43, 2 के पावर 4, जब आधार से मतलब पावर का होता है जुड़ता है, यानी 3 गो एगो 4 गो हो जाएगा। अब देखिए 43, जब पावर से मतलब आधार का गुना होता है, यानी 10 के पावर कितना हो गया, 4, यानी इसका मतलब है 43, 1 पर कोई जीरो, 4 को जीरो, दशमलव देना है, तो नीचे कोई देखो, सबसे पहले ऊपर का अंक लिख देना है, ठीक है। नीचे कोई जीरो है, 4 को, तो दशमलव के बाद बैठेगा, 4 अंक के बाद बैठेगा, यानी 2 को पहले से है, 3 4, यानी दशमलव कितना के बाद रुक जाएगा, 4 अंक के बाद रुक जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नहीं किया है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, तो कह रहा है कि दशमलव प्रसार कितने अंक के बाद रुक जाएगा, तो 43 से 43 उतार दिए हैं। अब 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है, यहाँ पर देखिए पावर कथी है, डिफरेंट है, तो पहले पावर को क्या करेंगे, हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, जिसका पावर कम होगा उसको क्या करेंगे, ऊपर बढ़ाएंगे। 2 के पावर बेसी तो इसको उतार दिया, 5 के पावर 3 यानी इसका पावर कम है, तो इसको क्या, 3, 5 पर 3 दिया, कितना कम है, 4 से कितना कम है, 1 कम है, इसमें क्या किया, 5 लिख देंगे, 1 दे देंगे, ठीक है। आधार से मतलब पावर का जुड़ता है, तो 5 गो एगो, 3 गो एगो, 4 गो, तो यहाँ पर पावर सेम हो गया। तो पावर से मतलब आधार का गुना होता है, यानी 5 दूना 10, 10 पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 10 के पावर 4 का मतलब यानी 1 को कोई 4 को जीरो, कोई जीरो 4 को जीरो, अब हमको भागा देना है, यानी कोई अंक दशमलव बैठेगा, 4 अंक के बाद बैठेगा, यानी पहले से 2 गो अंक है, बाद में फिर 2 को देना पड़ेगा, यानी दशमलव का अंक बाद रुक जाएगा, 4 अंक के बाद रुक जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। 111, अब देखिए 112 में देखिए, 112 में कथी कर रहा है, 50 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, कह रहा है 50 25 का एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल क्या होगा। 50 को लिख सकते हैं कथी, 5 गुने 1, 25 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5 गुने 1, नहीं लिख सकते, 25 को लिखते हैं 5 गुने 1, यानी दोनों को मिल रहा है कॉमन, 5 मिल रहा है, कथी मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो जो दोनों से होता है इसका होता है 5 गुने 1 हो गया, यानी 5 हो गया। लघुत्तम निकालेंगे 2, जो कॉमन है पहले उसको लिख देंगे, ठीक है, 5 गुने 1, और जो बच गया उसको लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 पचे 250, कितना होगा, 250। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 पचे 50 पचे 250। अब कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, यानी एचसीएफ 5 है, एलसीएम कितना है, 250, गुना का 0, 50 25 के 5, 50 25 के 5, ये 50 0, 50 25 के 5, 5 में 10 2 12, यानी कितना आएगा, 1250। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी, ऑप्शन नंबर कौन, बी, ठीक है। अब देखिए 113 नंबर, कह रहा है 113 नंबर में
278 को 278 को किस संख्या से विभाजित करे, मैंने करा है 278 को किस संख्या से विभाजित करे, करा है 278 को किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे, जिस संख्या में भाग दिया था उसका कहते हैं भाज कहते हैं, यदि कहते हैं भाज कहते हैं, 278 का भाज है, मैंने करा है 278 को किस संख्या से विभाजित करे, यानी कहा 278 में हम कौन संख्या से भाग करे, जाना भाग तो कहते होता है भाज कहलाता है। भाग करे कि भागफल कितना है, भागफल आए 12, शेषफल कितना है, शेषफल कितना है 2 है, तो हमको निकालना है भाज्य, कति निकालना है भाजक बराबर हो 8। कर रहा है 278 में हम कथी से भाग करें कि भागफल 12 है शेषफल 2 है, यानी भाग करे यानी भाजक निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाज बराबर, भाज का फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस कते होता है शेष फल होता है। तो भाज तो हमको मालूम है 278 है, भाजक हमको मालूम नहीं है कितना है, अब भागफल तो मालूम है 12 है, शेषफल कितना है 2 है, यानी प्लस में तो यहाँ कते जाएगा माइनस में हो जाएगा, गुना में कते जाएगा भागा में हो जाएगा, यानी भाजक बराबर, देखिए भाजक बराबर कितना हुआ 276/12, तो 12 दूना 24 है, 12 तिहाई 36, यानी भाजक कितना आ गया भाजक 23, कितना आ गया भाजक 23 आ गया, ठीक है, यानी 113 के कितना है भाजक 23 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना में होगा डी में, ऑप्शन नंबर कौन होगा डी होगा, ठीक है। अब देखिए 114, 114 में देखिए क्या हो रहा है, 114 में 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखिए, यानी 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 16 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी 2 का कितना 2 का पावर कितना है 2 4 6, 2 का पावर 6, तो कह रहा है 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना, 2 का घात कितना है घात बराबर 2 का कितना है 6 आया, यानी आंसर ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 115 देखिए 115 में कह रहा है 0.13 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए, अभी आप लोग बताएं अगर दशमलव को कथी हो जीरो हो, जीरो हो अच्छा जीरो तो उसको खाली पहले अंक को लिख दीजिए, अब कई गो अंक पर लिख रही है 2 गो अंक पर लिख रही है, कई ना हो जाए 2 गुना हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन नंबर कितना सी। अब देखिए 116 के कह रहा है 116 में 18 15 का मौसा, 18 और 15 का मौसा, 18 18 और 72 का मौसा, तो 18 को लिख सकते कितने 18 गुणनखंड निकाल लीजिए, 9 दूना 18 और 3 तिहाई 9, यानी 2 गुने 3 गुने 3 1 लिखिए चाहे न लिखिए, ठीक है। 72 का देखिए 72 का होगा 72 का होगा 36 दूना 72, 18 दूना 36, 2 नवा 18 और 3 तिहाई 9, यानी 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, देखिए हमको निकालना है मौसा, कभी निकालना है मौसा, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है 2 निकाल कर देंगे, 3 मिल रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मौसा मौसा निकालना था, तो 2 इसमें है तो 2 ले ले, 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर, फिर 3 है तो 3 है, यानी 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 दूना 18, यानी मौसा कितना आ गया 18 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना 116 का ऑप्शन नंबर कितना में ऑप्शन नंबर 18 के ए है, कितना है ए है, ये लाइन कट गया था इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है।
अब देखिए 116 हो गया था, अब 117 देखिए 117 117 में कर रहा है √12 का परिमीकरण गुणांक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर रहा है √12 का परिमीकरण गुणांक है। सबसे पहले हम √12 का निकालेंगे और मूल निकालेंगे। 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 यानी आया कितना 2 गुने 2 गुने 3 क्या होगा 2/2 नहीं होगा 2 बाहर निकल जाएगा। कर रहा है √12 का परिमीकरण गुणांक यानी परिमीकरण गुणांक यानी परिमेय संख्या में कथी से गुना हो रहा है। कथी कर रहा है परिमीकरण गुणांक परिमेयकरण गुणांक यानी कहने का मतलब जो परिमेय संख्या है उसमें कथी से गुना हो रहा है। कथी से गुना हो रहा है √3 से यानी 2 गुने √3 यानी परिमीकरण गुणांक मतलब परिमेय संख्या में कथी से गुना हो रहा है। कथी से गुना परिमेय संख्या है कौन सी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कथी से गुना हो रहा है √3 से गुना हो रहा है यानी √3 होगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कितना रूट 100 कितना है 117 का 3 यानी ए ठीक है। अब देखिए 118 देखिए 118 में कथी कर रहा है नहीं किसका दशमलव प्रसार शांत है। 118 में कह रहा है 17/81 दिया है ए में। बी में दिया है 16/41। सी में दिया है 13/45 और डी में दिया है 19/80। देखिए शांत अशांत कथी कर रहा है किससे शांत शांत चुनने के दो तरीके एगो भाग देके देखिए यानी भाग देने पर कथी जाए 0 जाता वो भी शांत रहता है। नहीं तो ट्रिक से क्या होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड में हर का अभाज्य गुणनखंड हर मतलब नीचे वाला अंश मतलब ऊपर वाला हर के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 रहे तब वो शांत होगा खाली 5 रहे तब वो शांत होगा या 2 5 रहे तब शांत होगा और 2 5 के अलावा दूसरा कोनो अंक आ जाएगा तो जाएगा अशांत होगा। बात समझे 81 है 9 है तो होगा नहीं करेगा 41 ये नहीं होगा 45 3 9 80 का देखिए। अब 80 का हम निकालेंगे तो समझिए 40 दूना 80 20 दूना 40 और 2 पचे 10 यानी इसका हर का भाग करते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 के रूप में है। तो कथी बोले जिस संख्या का हर का भाग गुणनखंड में खाली 2 रहे तब वो शांत होगा या खाली 5 रहे तब शांत होगा या 2 5 दोनों रहे तब शांत होगा। बात समझ गया यहाँ पर कहते 2 5 4 इसलिए कहते होगा शांत होगा ठीक है यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ लीजिए शांत चुनने के दो तरीका है भाग दीजिए शेषफल आएगा 0 तब कथी होगा शांत होगा या खाली हर का भाग गुणनखंड रहे 2 रहे तब वो शांत होगा या खाली 5 रहे हर का भाग गुणनखंड में तब वो शांत होगा या हर में क्या रहे 2 5 दोनों रहे तब वो कथी होगा शांत होगा। यहाँ पर हम डी का निकाल रहे हैं डी का 80 का गुणनखंड कितना है 2 और 5 के रूप में तो इसलिए कथी होगा शांत होगा और 2 5 के अलावा दूसरा कोनो संख्या आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। 119 नंबर देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ए में दिया है कितना 15,400 बी में दिया है 17,80 सी में दिया है 13,121 डी में दिया है 14,400। शांत नहीं कर रहा है अशांत कर रहा है कभी कर रहा है अशांत। अभी आप लोग को बताए पिछले क्वेश्चन में हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे खाली 2 आएगा तब शांत खाली 5 है तब वो शांत या 2 5 रहे तब शांत और 2 5 के अलावा दूसरा कौन संख्या आ जाएगा तो अशांत होगा। तो देखिए 400 तो 400 का क्या होगा खाली 2 और 5 है इसलिए शांत होगा। 80 80 अभी खाली कथी आया था 2 और 5 इसलिए शांत होगा और 400 है फिर 2 और 5 के लिए शांत 121 है तो क्या होगा 11 11 121 यानी इसके गुणनखंड का 2 5 के रूप में नहीं है इसलिए कथी होगा अशांत होगा यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन अशांत होगा सी होगा अशांत क्या है इसके गुणनखंड में 2 5 के रूप में नहीं है 2 के पावर एन और 5 के पावर एम के रूप में नहीं है यानी 120 का देखिए कह रहा है इनमें कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन नंबर में देखिए 0 दिया है -1 दिया है सी में दिया है 1 डी में दिया है 2 प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं
गिनती जो मान एक से लेके अनंत तक संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जो गिनती की संख्या है, गिनती कहाँ से चलता है एक से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी सी होगा। आप देखिए 121 में अधिक कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ए में दिया है √25, बी में दिया है √5, सी में दिया है 1√2, डी में दिया है √3 प्लस √3। देखिए क्या होगा, 5 होगा, इसका तो और मूल नहीं क्या होगा, अपरिमेय होगा। ये परिमेय ही अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होता है, अपरिमेय होता है। √3 जुटेगा नहीं, √3 कितना आएगा, 2√3 आएगा, जोड़ने पर आएगा। ये परिमेय है कहती है अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय का अपरिमेय होता है, हमको चुनना कहती है कौन परिमेय, तो परिमेय कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए 5, ठीक है। √25 का होगा परिमेय संख्या होगा। अब देखिए 122 नंबर, 122 निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, ए नंबर में देखिए दिया है 1 डिग्री, बी पर दिया है √16, सी में दिया है 9√27, और डी में दिया है 5×5। चुना कथी है परिमेय अपरिमेय संख्या में से चारों में कौन अपरिमेय संख्या है, आप समझिए जिस संख्या पर रेखरी हो, ठीक है, जहाँ आप कथी मिल गया रेखरी वाला संख्या कथी होगा, परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल का होगा 4 परिमेय संख्या होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, लेकिन 27 का वर्गमूल निकलेगा, 27 का वर्गमूल का होगा 9, 3√3 होगा, लेकिन 9 का वर्गमूल का होगा 3 होगा। 27 को हम लिख सकते हैं 9×3, यानी 3, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, और 3 बच गया, अच्छा 50 25, ये कितना होगा 5 होगा, यानी योग परिमेय संख्या है, योग परिमेय संख्या हमको चुनना अपरिमेय, अपरिमेय कौन होगा, हाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। है कि 3 तो परिमेय संख्या है, ये 3 परिमेय संख्या, लेकिन हाई कहती है रूट में अपरिमेय का है, जो संख्या रूट में हो उसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 123 नंबर क्वेश्चन, 123 में कथी कर रहा है, ए बराबर फॉर्मूला दिया है BQ+R, ठीक है, ए का मान दिया है 37, कितना दिया है 37, बी का मान कितना दिया है 4, आर का मान कितना दिया है 1, तो कह रहा है हमको क्यू बराबर वाट, क्यू बराबर वाट है, समझिए तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ+R, यानी ए का मान दिया है 37, बी का मान दिया है 4, क्यू का मान हमको मालूम ही नहीं है, क्यू रहेगा, आर का मान कितना दिया है 1, प्लस में इतना कर जाएगा माइनस में, यानी 4×Q 36, यानी गुना में इतना कर दीजिएगा भागा में, यानी 4×9 36, यानी कितना गया क्यू का मान 9, यानी ऑप्शन नंबर 123 का देखिए 123 का ए, 123 का ए हो जाएगा, क्यू का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब से 123 हो गया। अब देखिए 124, अब देखिए 124 में कथी कर रहा है, 156 का भाज्य गुणनखंड 2 का घातांक क्या होगा, 156 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, 156 है, इसे गुणनखंड निकालेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 3 से 13 तिया 39, 13 एकम 13, यानी इसका 156 का कथी है 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, 13 के पावर 1 है, 1 के पावर 1 है, यानी तो कह रहा है 2 का घात कितना है 2 है, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा 124 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी 124 का 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 24 का ए नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए 125 में गति कर रहा है,
देखिए 125 नंबर। एक सौ पच्चीस में कह रहा है ए नंबर में 2√3, बी नंबर में कह रहा है 5√-3, सी नंबर में कह रहा है √3/√5, डी में कह रहा है √12/√3। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं होगा तो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो देखिए, तो है तो अपरिमेय है, कहीं परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय। यो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होता है? अपरिमेय। यो कौन संख्या है? अपरिमेय है, कहीं इसका √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है। 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है। ठीक है, यानी तीनों कथी है? अपरिमेय संख्या है। तीनों कथी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमको चुनना है परिमेय। इसका वर्गमूल क्या होगा? 2√3 होगा 12 का। √3 से √3 कट के कितना बच गया? 2। 2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। हमको कहा है कौन परिमेय अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है? डी, यानी 125 का क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए 126 का कह रहा है 0.105 का p 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में कौन है? कुछ नहीं, 105 लिखिए। ठीक है, तो सामने के बाद कई गो अंक है? 3 गो अंक है। कई जीरो दीजिए? 3 गो जीरो दीजिए। कई जीरो दीजिए? 3 गो। ठीक है, का 5 2n गुने 5 के पावर m ये रूप में लाना है। अब समझिए, हटाइए पहले 5 से। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 0, यानी कितना आ गया? 21/200। तो ठीक है, 200 21 का तो नहीं निकलेगा, 200 को निकालिए तो क्या होगा? 100 दूना 200, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 50 25, यानी कितना है? 21। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है, यानी कती है? यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा? यानी ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। कौन होगा? बी, यानी 126 के बी, यानी जो संख्या है इस रूप में आएगा। यानी पी का मान 21 होगा, 2n का मान कितना? 2 पावर 3 और 5 का मान क्या होगा? 5 के पावर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 127 नंबर। 127 नंबर में देखिए कथी कर रहा है? ए में 4 + √7, बी में 10 + √100, सी में 2 + √3, डी में 5 + √5। तो कह रहा है कौन परिमेय संख्या है? तो है तो अपरिमेय है। कौन संख्या है? अपरिमेय है कि नहीं? क्योंकि ई परिमेय है, कथी? अपरिमेय है। देखिए, अब ई पर 4 परिमेय कैसे है? कहीं रूट से जो संख्या बाहर तक क्या होता है? परिमेय होता है, लेकिन जो संख्या रूट में रहे उसका पूरा पूरा वर्गमूल न निकले, कह सकते हैं अपरिमेय होता है। यानी परिमेय अपरिमेय का योगफल क्या होगा? अपरिमेय 10 है। तो ठीक है, 10 लिख लीजिए। और 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10। 10 10 20, क्या हो गया? ये हो गया परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। ये तो परिमेय है, ही अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय का योगफल होता है अपरिमेय। कथी होता है? अपरिमेय होता है। ये कथी है? अपरिमेय है। कथी है? अपरिमेय है। ये कथी है? अपरिमेय है। हम उससे परिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर बी, 127 के बी। अब देखिए 128 नंबर। 128 में कथी कर रहा है? दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? शांत किसका होगा? यानी ए में दिया है कितना? 1500/1600, 15/1600। बी में दिया है 19/210। सी में दिया है 3/88। डी में दिया है 3/75। अभी आप लोग बताए हैं संख्या का हर का भाग गुणनखंड निकालेंगे। जाना गुणनखंड में खाली 2 आए तो वो शांत होगा, खाली 5 है तो वो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों रहे तब क्या होगा? शांत होगा। तो हे में तो 2 5 के रूप में नहीं होगा ही।
नहीं यो नहीं होगा, यो नहीं होगा, नहीं तीनों कथी है अपर मतलब अशांत होगा। 1600 का क्या होगा, शांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए 1600 का गुणनखंड निकाल के। 8 दूना 1600, 4 दूना 800, 200, कितना होगा 100, कितना होगा 50, कितना 25, 50 25। बताइए 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आ रहा है? जब संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 रहे तो शांत, खाली 5 रहे तो वो शांत, या 2 5 रहे तब शांत, और 2 और 5 के अलावा दूसरा कोनो अंक आ जाएगा, हो जाएगा अशांत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 128 के। अब देखिए 129 के, देखिए कथी कह रहा है, दो धन पूर्णांक ए और बी है, दो धन पूर्णांक ए है एगो बी है, इसका मान लीजिए ए गुने 1 ले देंगे और बी का ले देंगे बी गुने 1। मान लीजिए इसका मौसा क्या होगा 1 होगा, और लौसक कितना होगा ए गुने बी गुने 1 बराबर क्या होगा ए बी होगा। दिया है कथी, मौसा दिया है दोनों का फॉर्मूला, मौसा गुने लौसा बड़ा ए बी, मौसा को मालूम है 1 है, लौसा कितना है ए बी है बटा ए बी से भी कट गया, कितना हो गया आंसर, यानी ए नंबर, कितना नंबर ए नंबर 130 का। देखिए अब कौन सा सभाज्य है, ए नंबर में दिया है सभाज्य, यानी 14 और 35, बी में 18 25, सी में 13 52, डी में 21 84। और कौन सा अभाज्य है, सभाज्य का मतलब होता है जब दो संख्या का एचसीएफ, जब दो संख्या का एचसीएफ कितना है 1 है, कितना है 1 है, इसका सभाज्य। मान लीजिए अब यहाँ बस 14 है, कथी है 14 है और 35 है, 14 लोग क्या होगा 7 गुने 2, ये क्या होगा 7 गुने 5, एचसीएफ कितना आ गया दोनों का 7 आ गया। अब देखिए इसका 18 है 25 है, तो क्या होगा 18 25 तो कोने ऊपर मान लीजिए 18 गुने 1 और 25 गुने 1, एचसीएफ कितना आया 1 आया। अब देखिए 13 है अब 52 है, क्या हुआ 13 गुने 1 और 13 चौका 52, एचसीएफ कितना आया 13 आया। अब 21 है और कितना है 84 है, क्या हुआ 21 गुने 1 और 21 गुने 4, कितना आएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा 21। हम कथी बोले, जिस दो संख्या का एचसीएफ कितना आया 1 आया, उसका होता है सभाज्य संख्या होता है, सभाज्य संख्या में 18 और 25, यानी ऑप्शन नंबर कितना बी, ठीक है। अब देखिए कहाँ ले बना था 130 ले, अब देखिए 131, देखिए 131 में कथी कर रहा है, देखो कौन सा यौगिक संख्या है, ए में दिया है 11, बी में दिया है 21, कितना दिया है 21, सी में दिया है 31, डी में दिया है 41। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या मतलब होता है जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों संख्या से कटे, उसका कौन सा कहते हैं यौगिक संख्या कटे हैं। देखिए मान जिस संख्या का गुणनखंड कितना हो 2 से अधिक हो, ठीक है, और कहने का मतलब कथी है, जो संख्या 1 से भी कटे, जैसे दिखा देखिए 5 है 1 से कटेगा, नहीं तो कथी से कटेगा 5 से, दूसरा कौन संख्या से कटेगा नहीं, तो ये कैसी संख्या है
आभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ देखिए 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, कहते 6 से कटेगा। इसको भाज्य किया है योग्य संख्या कर दिए। देखिए 11 1 से कटेगा ना तो 11 से कटेगा, 21 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा। यानी एक अपने आप के अलावा अन्य संख्या से कट रहा है, इसलिए कौन सी संख्या होगा? ये होगा योग्य संख्या। 31 1 से कटेगा ना तो अपने आप से, 41 1 से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा। यानी योगी का मतलब होता है जो संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे और अन्य संख्या से कटे, उसे कौन सा कहते हैं? योगी संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर 132 132 में कथी कराने कौन आभाज्य संख्या है? ए में 33 है, बी में 39 है, सी में 38 है और डी में 31 है। और आभाज्य संख्या कौन संख्या? आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या का मतलब होता है जौन संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे, दूसरे संख्या से नहीं कटे, उसको कौन संख्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 33 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 33 से कटेगा। यानी 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है और दूसरों से कट रहा है, इसलिए कौन सा भाज्य संख्या होगा? 39 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा और 39 से कटेगा। यानी वो 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और अन्य संख्या से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या होगा। 38 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 38 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा, 38 से कटेगा। यानी 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है और अन्य संख्या से कट रहा है, इसलिए भाज्य संख्या। 31 1 से कटेगा ना तो 31 से कटेगा, इसलिए कौन संख्या है? आभाज्य संख्या। जौन संख्या 1 से कटे, अपने आप से कटे, दूसरा कोनो संख्या से नहीं कटे, उसे कौन संख्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। 133 में देखिए दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है? उनको मौसा दिया है 27। लसा कितना दिया है? लसा दिया है 162। उनसे एक संख्या 54 है। कह एक संख्या कितना है? एक संख्या 54 है। दूसरी संख्या क्या होगी? कभी कह रहा है दूसरी संख्या क्या होगी? फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, कथी बराबर? गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या यानी पहली संख्या गुने कौन संख्या? दूसरी संख्या। HCF कितना दिया है? 27 दिया है। LCM कितना दिया है? 162 दिया है। पहली संख्या कितना दिया है? 54 दिया है। और दूसरी संख्या मालूम नहीं है। वो दूसरी संख्या मालूम नहीं है। 27 गुने 162 दूसरी संख्या बराबर 27 गुने 162 बटा 54। 27 दूना 54, 2 अठे 16, 2 कम 2। यानी दूसरी संख्या बराबर कितना हुआ? 81। बात समझ में आया? इसमें कितना होगा? 81। यानी ऑप्शन नंबर कितना? डी। ऑप्शन नंबर डी। समझिए, हमको मौसा दिया था, लसा दिया था, एगो संख्या दिया था, करा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? दो संख्या गुणन बराबर पहली संख्या HCF गुने LCM। यानी दो संख्या मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, HCF गुने LCM। पहली संख्या मालूम था, दूसरी नहीं मालूम था, दूसरी इधर रख लेंगे, गुना में हो जाएगा, भागा में। यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 133। अब देखिए 134 में 134 में कथी कर रहा है? 12 15 21 का मौसम, 12 15 21 का मौसम। 12 को कथी ले देंगे? 2 गुने 3 ले देंगे। इसको ले देंगे 3 गुने 5, इसको ले देंगे 3 गुने 7। सब में कॉमन कथी है? 3। हमको निकालना कथी है? मौसम। लिखा होगा 3 होगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 134 हो गया। 135 में देखिए कथी कर रहा है? हम बना कौन दिए हैं? ठीक है,
35 नंबर का प्रत्येक परिमेय संख्या होता है कौन संख्या? वास्तविक संख्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब कर रहा है 22/136 में, देखिए कथी कर रहा है 22/7 कौन संख्या? परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए। कर रहा है 137 में, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर रहा है √80 का परिमेयकरण गुणांक होगा। कर रहा है 80 का परिमेयकरण गुणांक, तो 80 का वर्गमूल निकालेंगे। 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20 और 2 पचे 10, यानी कितना आया? 4 को 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, बाहर निकलेगा 2, फिर बाहर निकलेगा 2 गुने 5, यानी 4√5। परिमेयकरण गुणांक 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या। ये कौन है? अपरिमेय संख्या। परिमेयकरण गुणांक, परिमेय में कथी से गुना हो रहा है? तो परिमेय में 4 कथी है? परिमेय कथी से गुना हो रहा है? 5 से हो रहा है, यानी √5 कथी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना? डी। ऑप्शन नंबर डी। समझिए क्या है? √80 का परिमेयकरण गुणांक, सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कितना है? 4√5। 4 कौन संख्या? परिमेय संख्या। √5 परिमेयकरण का गुणांक, यानी परिमेय में कथी से गुना हो रहा है? 4 कौन है? परिमेय संख्या, 4 कथी से गुना हो रहा है? इसमें तो नहीं लिख सकते हैं 4 गुने √5 नहीं लिख सकते हैं, यानी परिमेय में कथी से गुना हो रहा है? √5 से गुना हो रहा है, यानी 5 का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। समझे? अब देखिए 137 हो गया। अब देखिए 138। 138 में कर रहा है दो संख्या का गुणनफल। कर रहा है दो संख्या का गुणनफल। कथी? गुणनफल कितना दिया है? 15,625, 15,625। लसा दिया है कितना? लसा दिया है 25। तो मौसा हमको निकलना है। मौसा बराबर हो 8। दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसा गुने लसा। मौसा गुने लसा। दो संख्या कितना है? 15,625। मौसा नहीं मालूम, मौसा हमको निकालना है। लसा कितना दिया है? 25, यानी गुना में है, यानी क्या हो जाएगा? भागा में 25, यानी मौसा। तो भागा दीजिएगा 15, 15,625 में भागा कितना से देना है? 25 से। ठीक है, 25 से देना था। 25 चौका से 25, 25 छक 150, 25 छक 150 कट जाएगा 6 62। 25 चौका 25 दूना 50, 25 दूना 50, 25 25 25 125 का मतलब कट जा रहा है 6 से 25, यानी मौसा कितना आएगा? 6 से 25। ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में 6 से 25। ठीक है। अब देखिए 138 हो गया। अब देखिए 139 नंबर।
कथी करे 139 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या करे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरा कोनो संख्या से ना कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या माने कहने का मतलब जिस संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड हो। कई गुणनखंड? 2 गो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए मान लो ऑप्शन में दिया 1 और 2, ये दोनों कौन अभाज्य संख्या है? अब बोले जिस संख्या का कम से कम 2 गो गुणनखंड यानी उस संख्या कम से कम कई गो से कटना चाहिए? 2 गो से कटना चाहिए, वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। 1 कई से कटेगा? 1 ही गो से कटेगा। लेकिन 2 कई से? 1 से कटेगा और 2 से, यानी इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। कौन होता है? 2। यानी अभाज्य संख्या मतलब होता है जिस संख्या का अभाज्य गुणन, जिस संख्या का कम से कम 2 गुणन या अधिकतम संख्या कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड, यानी उस संख्या कम से कम कितना मतलब संख्या कितने गो से कटना चाहिए? 2 गो से कटना चाहिए। कितने गो से कटना चाहिए? 2 गो से। एक 2 गो से कट रहा है, अकेले कट रहा है, तो ये क्या होगा? प्राकृत संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, विशेष संख्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो। केवल कितना गुणनखंड? 2। 2 का देखिए 2 का 1 और 2 का तो कोई दूसरा गुणनखंड है नहीं, इसलिए अभाज्य संख्या कौन कहलाएगा? 2 कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? सी। ऑप्शन नंबर सी 140 में देखिए, 140 में देखिए कथी कह रहा है? कौन परिमेय संख्या है? √3, 2√2, √81 और 5√25। इसका और मूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसका 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9, तो इसलिए परिमेय संख्या है। √5 है, 50, 25, तो परिमेय परिमेय अपरिमेय गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय होता है, यानी परिमेय कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी 141 देखिए कह रहा है लड़की कौन अपरिमेय संख्या है? कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है? ए में देखिए दिया है 4√3/1, बी में दिया है 196, सी में दिया है 9/27 गुने 4 गुने 4/3, और डी में दिया है 5 गुने √10। ये होगा, देखा पहले बता दे रहे हैं जिस संख्या पर कथी हो? रेखरी हो। कथी हो? रेखरी हो। उस संख्या आंख में कथी होगा? परिमेय संख्या होगा। कथी होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, संख्या कथी होगा? परिमेय संख्या होगा। 196, 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। ये कथी है? परिमेय संख्या होगा। अब देखिए इसका देखिए 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। 27 का वर्गमूल क्या होगा? 3√9 3 होगा। 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। निकलेगा नहीं। 3 से 3 मान लीजिए कट गया, तो क्या होगा? 3 दूना 3 से 3 कट गया, तो 2 एकम 2, 3 तिहाई 9। 9 का वर्गमूल कितना? 2/3, यानी कौन संख्या होगा? ये भी परिमेय संख्या होगा। कितना है? 150। 50 कितना है? 10 × 50, 50 का वर्गमूल कितना होगा? 5√2। ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। 142 देखिए, 142 में कथी कर रहा है? 0.34/1, 0.34/1। देखिए दशमलव के नहीं 0 हो, ठीक है, इनमें क्या करना है? बनाना नहीं है। इसलिए देखिए कई गो अंक पर लिख रही है, पहले अंक को लिख लीजिए, कई गो अंक पर लिखिए? 2 2 9 दीजिए, आंसर हो गया 36/99। 36/99 ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए 143, 143 अरे 15 दोस्तों 105 का मौसा करेंगे, 15 और 105 का हमको मौसा निकालना है। तो 15 का होगा 3 गुने 5 गुने 1, 105 का क्या होगा? निकालिए 105 का, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 × 5 = 10, 5 × 7 = 35, 7 एकम 7, यानी कितना है? 3 गुने 5 गुने 7 गुने 1, यानी 3 आएगा, 5 आएगा
कथी आएगा, 1 आएगा। वो निकालना है मौसा, यानी 3 गुने 5 गुने 1, 3 पचे 15, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी, 144। देखिए 360 दिया, कितना दिया, 360। कह रहा है 2 के पावर पी गुने 3 के पावर क्यू गुने 5 के पावर कितना आर है। तब कह रहा है पी प्लस क्यू प्लस माइनस आर बराबर कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 का गुणनखंड निकालेंगे। 18 दूना 36, दूनावा 18, 45 दूना 90, 45, 3 पचे 15, अब 5 कम 5, यानी 360। देखिए 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। ऑप्शन जी, 2 के पावर पी है तो 2 के पावर 3, यानी पी की जगह कती है 3, यानी पी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। 3 के पावर क्यू तो 3 के पावर 2, यानी क्यू का मान कितना आ गया, 2 आ गया। पी के 5 के पावर आर तो 5 के पावर 1, आर का मान कितना आ गया, 1 आ गया। दिया कुछ पी प्लस क्यू माइनस आर, तो पी 3 प्लस 2 1, तो 3 2 5 में से 1 गया 4। आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर देखिए सी। ऑप्शन नंबर सी 145 के सी। ठीक है, अब देखिए 147 में, 45 का 44 था, 45 या 45 था, कितना था ये, 45 था। ठीक है, 144 छूट गया था, 144 देखिए। 144 में कथी कर रहा है, निम्नलिखित किसी दशमलव प्रसार शांत है। कह रहा है निम्नलिखित किसी दशमलव प्रसार शांत है। तो अभी बताएं, जिस संख्या का भाज्य गुणनखंड में कथी रहे, 2 रहे, खाली 2 रहे तो वो शांत होगा, खाली 5 रहता है वो शांत होगा, या 2 5 दोनों रहता है वो शांत होगा। 2 5 के अलावा दूसरी संख्या कौन आएगा, कथी हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन नंबर कितना में हो जाएगा, सी में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए नंबर में दिया है 41/300, बी में दिया है 139/121, सी में दिया है 17/40, और डी में दिया है 51/343। खाना होगा सी में होगा, 145 बन ही गया है, 146 देखिए कथी कर रहा है। फिर कर लिखित समय कौन सा प्रसार अशांत है, कथी कर रहा है, अशांत है। अशांत मतलब देखिए ए में कथी कर रहा है, 19/200, बी में कर रहा है 162/50, 162/50, सी में कर रहा है 7/400, और डी में कर रहा है 21/96। देखिए इसका हर का भागफल क्या होगा, यानी 2 × 5 के रूप में नहीं होगा। ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी का होगा, अशांत होगा। अब 100 देखिए हर का भाग गुणनखंड निकालेंगे, खाली 2 आएगा तो शांत, खाली 5 आएगा तो शांत, और 2 × 5 है तो वो शांत। 2 5 के अलावा दूसरा कौन संख्या आ जाए, कथी जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, इतना करके देख लीजिएगा। 147 दिया है √81/2, 81 का गुणन 9/2, कौन संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय, देखिए परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए 148 में कथी कर रहा है, 192 का भाज्य गुणनखंड ऊपर बना दे रहे हैं। कथी कर रहा है, 192 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 148, 192 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 9 18, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। ठीक है, कथी कर रहा है, 192 का भाग 2 का घात, 2 का घात, यानी 2 का घात निकालना है, यानी 2 4 6, कितना है, 6 है, यानी 2 का घात कितना होगा, 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया है 72, बी का मान दिया है या क्यू का मान दिया है 8, आर का मान दिया है 0, बी बराबर हो 8। फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना होगा 72, बी नहीं दिया है, क्यू दिया है, क्यू दिया है 8, आर दिया है 0। अब समझिए 72 गुना में दिया है भागा में 8 9 72, बी का मान कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर कितना 0 को वैल्यू थोड़े है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 150 में अधिक करा है दशमलव प्रसार निम्न किसी दशमलव प्रसार शांत है, कभी निम्न किसी दशमलव प्रसार शांत है, यानी इसका क्या होगा 150 के बी हो जाएगा, 150 का बी हो जाएगा। उनसे निकाल लीजिएगा हर का भाग गुणनखंड, खाली 2 आएगा शांत, खाली 5 आएगा शांत, 2 5 रहता है कति पास शांत होगा। ठीक है 151 में अधिक करा यदि क्यू एक धात्मक पूर्णांक है, लेकिन कौन से एक धात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। कह रहा है 151 में क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ए में दिया ऑप्शन नंबर 8 क्यू प्लस 1, बी में दिया 8 क्यू प्लस 4, सी में दिया है 8 क्यू प्लस 3, डी में दिया है 8 क्यू प्लस 7। ठीक है तो कह रहा है क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कह लीजिए कौन विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है, विषम नहीं तो क्या होगा सम होगा। मान लीजिए यहाँ पर हम क्यू का मान कितना रखें 1 रखें, कितना रखें 1, 8 गुने 1 प्लस 1 बराबर कितना होगा 8, 8 एकम 8, 8 है 1 9, ये तो बीच में है 8 गुने 1 प्लस 4, 8 एकम 8 1 4 12, ये कहती है सम है। देखिए यहाँ पर 8 गुने 1 प्लस 8 एकम 3 1 11 कितनी, ये कहती है विषम है। 8 गुने 1 प्लस 7, 8 8 7 15, ये कहती है विषम है। तो कह रहा है सम विषम कौन नहीं थी, विषम में है, ऐसा कहते हैं विषम सम कौन होगा, विषम कौन नहीं है बी नंबर, यानी 151 के बी। देखिए 152 नंबर, देखिए 152 में कथी कर रहा है 2 लगातार सम संख्या का मौसा, 2 लगातार सम संख्या यानी सम संख्या 2 है, 2 का कथी होगा 4, 2 का मौसा 2 गुने 1, 4 का होगा 2 गुने 1, मौसा निकालना है कितना होगा 2, 2 लगातार सम संख्या मौसा कितना होगा 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना कथी कर रहा है 2 लगातार सम संख्या का मौसा होता है 152 के सी 2 कितना सी, ऑप्शन नंबर सी 153। देखिए कथी कर रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या एक कैसी होगी, कथी कर रहा है एक परिमेय संख्या, कौन संख्या परिमेय संख्या, अब प्लस कौन संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक का होता है हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है 154 में देखिए
दो संख्या का गुणनफल इतना है, एचसीएफ इतना है, तो एलसीएम क्या होगा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं, ऊपर देखिए 154, देखिए 154 नंबर में कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 8670, ठीक है। एचसीएफ दिया है 17, तो कह रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर हो 8, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, दो संख्या गुणनफल कितना दिया है 8670, एचसीएफ दिया है 17, एलसीएम हमको मालूम नहीं है, 8670 17 गुना में देने का भागा नहीं हो जाएगा, तो एलसीएम भागा देंगे 8670 में 17 से 17 का 17 पच्चे 85, 1 7, 510 का मतलब कटेगा 510 मतलब, यानी कहती एलसीएम कितना आएगा 510 आएगा, ठीक है। यानी 154 के ऑप्शन नंबर डी कितना होगा, डी होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए 55 नंबर 155 कथी कर रहा है, ए में 64 प्लस 36, बी में दिया है 25 प्लस 25, सी में दिया है 49 प्लस 49, डी में दिया है 36 प्लस 36, कौन परिमेय संख्या है। देखिए 64 गो 36 गो 100 गो और मूल कितना आएगा 10, 25 25 50, 25 25 50 और मूल कितना आएगा 5√2, 49 9 9 18 96 कितना है 9 9 18 4 4 8 1 9 98, ठीक है। तो मान लीजिए 98 का वर्गमूल निकालिएगा कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 9 18, यानी कितना आएगा 7√2, 72, कितना है 72 है, 72 कितना होगा 36, 6√2, तीनों कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, दो अपरिमेय √2 अपरिमेय √2 अपरिमेय संख्या क्या है, क्या कि √2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय गुणनफल क्या होता है अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय गुणनफल का अपरिमेय, √10 का है परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए का होगा सही होगा। 54 हो गया, 55 था। अब देखिए 156 कर रहा है, यदि